माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आप ही लोग का देन है। ये इस तरह से भीड़ लगाना, इस तरह से बच्चों को पीटना, ये सारा का सारा आप ही का करतूत है। यदि आप अगर सक्षम रहते, यदि आप सही निर्णय लिए होते, तो आज ये ना तो जंतर मंतर में कोई ऐसे धरना पर बैठा होता, ना कहीं कुछ ऐसा अनहोनी इस भारत देश में घटित होती। अभी हाल ही फिलहाल में कितने मासूम 10 साल 12 साल के बच्चों का रेप हुआ है, बच्चियों का रेप हुआ है, उसमें एक्शन नहीं लेंगे? अरे भाई उसमें लेंगे क्यों? वहां से आपको आमदनी मिल रहा है, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, लाखों करोड़ों वहां से आपको मिल जा रहा है, आप वहां एक्शन नहीं लेंगे? यहाँ एक्शन ले लेंगे ना, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है आपको। वही कि जो अनशन पर बैठे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, लगभग इनको 19-20 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। हम ये पूछ रहे हैं ये बीजेपी सरकार से कि आप कितनी बार इनसे मिलने गए हैं? मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप कभी गए हैं इनसे मिलने? कभी नहीं गए। और आ रहे हैं, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था वही जानते पा रहे हैं, मार मार कर उन लोगों का पहले तो लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू पे गोले फेंक कर उन्हें, अगर कोई वहां दामा का या फिर कोई सांस का प्रॉब्लम अगर किसी व्यक्ति को होगा तो बेचारा निपट ही जाएगा। आपको क्या है? आपको तो मारने से मतलब है ना, कोई वहां कहीं सुरक्षित है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, आपको बस मारने से। ये पुलिस वाले हैं, उनका बैच किधर है? जो बैच लगाते हैं वो बैच है कहां पर? हमको ये बताओ, बैच किधर है? किसी का बैच नहीं है, पूरा देख लिया जाए। उनके कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो विदाउट यूनिफॉर्म के थे, यानी कि उनके पास उनका खुद का यूनिफॉर्म नहीं था। कहां से थे? क्या वो सच में पुलिस वाले थे, या कोई कहा जाता है कि पुलिस के रूप में कोई गुंडा था? ये तो क्वेश्चन आता है ना। और दूसरी नंबर, ये दोनों पुलिस वाले जो विदाउट बैच थे और जो विदाउट यूनिफॉर्म थे, ये दोनों जब कैमरे यानी मीडिया वाला जब इनसे क्वेश्चन किया तो दोनों के दोनों मुंह छुपा रहे थे। यही है कानून, यही है कानून भारत का। ये कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर अगर अपने हक के लिए कोई लड़ता है, अपने हक की मांग मांगता है, तो उसे लाठियों से पीटा जाता है। जी हाँ, अभी कल के जो है प्रोटेस्ट में आप लोग देख पा रहे हैं, जंतर मंतर में जो सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रहा है, उस प्रोटेस्ट में देख पा रहे हैं कि कल यानी 20 तारीख को जो कि सांसद चलो आंदोलन एक जो है आया हुआ था, और वो उसके लिए तमाम जो है बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स और तमाम ऐसे छोटे से लेकर बड़े यानी एक तरह से पेरेंट्स तक वहां पर पहुंचे हुए थे। और यहाँ की जो भारत सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस की बात कर लेता हूं तो उसे जैसे लग रहा है कि मानो कि हाँ, उसे जंतर मंतर में कोई आम जनता नहीं, कोई भारत का नागरिक नहीं, बल्कि एक आतंकवादी है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इस तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि ये पुलिस वाले किस तरीके से जो है यहाँ पर, किस तरीके से जो है इसमें जो है इन लोगों को पीट रही है। क्यों? यहाँ पर ये जो आंसू गैस होता है, आंसू गैस का उपयोग किया जा रहा है, और किस लिए किया जा रहा है? चलिए ठीक है, मान लेते हैं आंसू गैस का प्रयोग जो होता है भीड़ को कम करने के लिए किया जाता है। आखिर भीड़ लगा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आप ही लोग का देन है। ये इस तरह से भीड़ लगाना, इस तरह से बच्चों को पीटना, ये सारा का सारा आप ही का करतूत है। यदि आप अगर सक्षम रहते, यदि आप सही निर्णय लिए होते, तो आज ये ना तो जंतर मंतर में कोई ऐसे धरना पर बैठा होता, ना कहीं कुछ ऐसा अनहोनी इस भारत देश में घटित होती। इस भारत देश में जितने आतंकवादी हैं और जितने क्रिमिनल्स हैं, उन पर तो आप कभी नहीं देखे हैं, उन पर तो इस तरह से लाठियां नहीं बरसाए हैं, उन पर इस तरह से एक्शन तो नहीं लिए हैं जो आज के डेट में इन निर्दोष छात्रों पर ले रहे हैं। आपसे तो यही प्रश्न है। यहां पर रेपिस्ट, अभी हाल ही फिलहाल में कितने मासूम 10 साल 12 साल के बच्चों का रेप हुआ है, बच्चियों का रेप हुआ है, उसमें एक्शन नहीं लेंगे? अरे भाई उसमें लेंगे क्यों? वहां से आपको आमदनी मिल रहा है, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, लाखों करोड़ों वहां से आपको मिल जा रहा है, आप वहां एक्शन नहीं लेंगे? यहाँ एक्शन ले लेंगे ना, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है आपको। ये वही छात्र हैं जो अभी पेपर लीक, यानी कि एक पेपर लीक होता है, समझ में आता है भाई एक पेपर लीक हुआ है, ये चीजें मान लेते हैं। हर एक गवर्नमेंट एसएससी से लेकर यहाँ नीट से लेकर न जाने कितने पेपर लीक हुए हैं, और कितने छात्रों की जिंदगी बर्बाद हुई है, और कितने छात्र आत्महत्या कर लिए हैं। कारण क्या था? आत्महत्या कोई इतना नहीं हो जाता है कि कोई आत्महत्या जो है अपनी बहुत ही जिसे मतलब बहुत बड़ा काम करने बंदा जा रहा है और अपना आत्महत्या कर लेता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। अरे आप क्या ही जानोगे, आपके अगर बच्चे होते हैं तो आप जानते हैं कि हाँ रियलिटी में बच्चों का क्या दर्द होता है। आपके बच्चे तो ना तो यहाँ है, जितने भी मंत्री हैं आज के समय में वो किसके मंत्री के लड़का या लड़की आज की डेट में इसी संस्था में, इसी जगह पर और इस चीज की तैयारी कर रहे हैं? किसी की नहीं, किसी का यूएस से, सब अमेरिका में, यानी कि कहा जाता है देश से बाहर।
देश से बाहर उनका एजुकेशन कराया जा रहा है। देश के अंदर तो ये लोग बैठ के आतंक मचा रहे हैं, और देश के बाहर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका भविष्य तो बन रहा है, देश के बच्चों का भविष्य जो है खराब हो रहा है। अरे आप क्या जानोगे, आपके अंदर वैसा दिल होता, आप सोचने की क्षमता होती, तब ना आप जानते। आपके अंदर तो ऐसी क्षमता है ही नहीं। इस तरह से बच्चों को पीटना, ये कांग्रेस जनता पार्टी का क्या है। शिक्षा मंत्री को देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी ये सीधा ना कह रही है कि भाई तो आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन ये पहले भी एक बार दर्जा दे चुकी है। कहने का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति को कुछ भी करने से पहले एक बार उसे सुझाव दिया जाता है, एक बार उसे सुधारने का मौका दिया जाता है, जो कि एक बार हो चुका है, बार बार लीक पर थोड़ी ना होता है। अब उसी चीज को लेकर ये जो सीजेपी है ये धरना देने बैठी है कि शिक्षा मंत्री यानी कि जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें इस्तीफा दिलाओ। अगर आप जितनी ताकत से आज इन बच्चों पर अपनी फोर्स भेजकर जो अपना ताकत आजमाए हैं, अगर इसमें थोड़ा सा दाएं बाएं किए होते हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दिला दिए होते तो ऐसा नहीं होता। हम ये पूछ रहे हैं कि जो अनशन पर बैठे, यहां पर आप देख पा रहे हैं अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, लगभग इनको 19-20 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। हम ये पूछ रहे हैं ये बीजेपी सरकार से कि आप कितनी बार इनसे मिलने गए हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप कभी गए हैं इनसे मिलने? कभी नहीं गए। और आ रहे हैं, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था लाठियों से पिटवा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री जो कि हमारे देश के हैं। ऐसे होना या ना होना कोई मतलब नहीं है। आपको कहा जाता है वो पद आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है, आप सीधा इस्तीफा दीजिए, खलास कीजिए। आपके बस का है ही नहीं। अगर आपके बस का इतना ही है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दिलाइए, और जो अब तक घटनाएं घटित किए हैं इस घटना को यहीं पर स्टॉप करिए। अन्यथा अभी तो ये छोटी सी एक चिंगारी है, जिस दिन आग लग जाएगी ना उस दिन आप भी खत्म का मतलब समझ रहे होंगे। बच्चों के ऊपर क्या क्या किया जा रहा है, यहाँ पर देखिए आंसू के गोले जो है फेंका जा रहा है। आंसू के गोले, अगर जिस दिन आप इसको सहने योग्य रहेंगे ना, एक दिन चली जाइए, आपका तेज हो चुका है, आप जा सकते हैं, एक बार इसको सहिए। जो आंसू गोले हैं, जब जिस पर पड़ता है वही जानते हैं। मार मार कर उन लोगों का पहले तो लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू के गोले फेंक कर उन्हें, अगर कोई वहां दमा का या फिर कोई सांस का प्रॉब्लम अगर किसी व्यक्ति को होगा तो बेचारा निपट ही जाएगा। आपको क्या है, आपको तो मारने से मतलब है ना। कोई वहां कहीं सुरक्षित है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, आपको बस मारने से। स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, पुलिस वाले के बैच नहीं। ये बताइए वहां जितने भी पुलिस वाले हैं उनका बैच किधर है? जो बैच लगाते हैं वो बैच है कहां पर? हमको ये बताओ, बैच किधर है? किसी का बैच नहीं है, पूरा देख लिया जाए। यहाँ पुलिस वाले जितने भी लगे हैं इनका ये कभी बैच नहीं है। पुलिस वालों का कोई ऐसा तस्वीर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो में देखा हुआ है, अन्य बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोडेड है जिसमें बैच है ही नहीं। आखिर बैच है कहाँ? और दूसरी नंबर, बैच ना हो वो अलग मैटर है। उनके कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो विदाउट यूनिफॉर्म के थे, यानी कि उनके पास उनका खुद का यूनिफॉर्म नहीं था। कहां से थे? क्या वो सच में पुलिस वाले थे, या कोई कहा जाता है कि पुलिस के रूप में कोई गुंडा था? ये तो क्वेश्चन आता है ना। और दूसरी नंबर, ये दोनों पुलिस वाले जो विदाउट बैच थे और जो विदाउट यूनिफॉर्म थे, ये दोनों जब कैमरे या मीडिया वाला जब इनसे क्वेश्चन किया तो दोनों के दोनों मुंह छुपा रहे थे। यही है कानून, यही है कानून, भारत का कानून यही है। लापरवाही करने का नतीजा यही है। जिस तरीके से आज कानून है, कल नीट के पेपर में अगर ऐसे ही बिका हुआ जो है ना, सब बिका हुआ है, हर एक सीट बिका हुआ है। जब बिका हुआ सीट पर जब पैसा डॉक्टर बन के आएगा ना, जब इलाज करेगा तो जो इंसान जिंदा रहने के लिए भी 2-4 साल 5 साल 10 साल जीने के लिए भी उम्मीद रख के गया होगा, बेचारा वहीं खत्म हो जाएगा। समझौता हर चीज से नहीं किया जाता है। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, छोड़िए, जाने दीजिए, दूसरे को आने दीजिए। मैं एकदम आज एक ऐसी बातें कर रहा हूं जो 100% मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूं। मैंने अपने जहां तक एनालिस किया है अभी कुछ दिनों के कुछ सालों से, तो मुझे एक चीज मतलब एक चीज सबसे अलग देखने को मिला, जो कि पूरे कहा जाता है राजनीतिक में नंबर 1 काम कर रहे हैं। और वो आप नहीं है मोदी जी, आप क्या बोल कर रहे हैं, योगी जी से कह रहे हैं, पूरे जो नेता जो बीजेपी के हैं इन सबसे कह रहे हैं, आप लोग की बस की नहीं है। ये कौन कर रहा है? जो कि तमिलनाडु के जो सीएम बने हैं अभी हाल ही में, जिनका नाम है थालापति विजय। थालापति विजय जैसा सीएम और एक तरफ से कहीं थालापति विजय जैसा अगर प्रधानमंत्री हमारे देश का हो जाए तो 100% बताता हूं कि विकास तय है। आज जो थालापति विजय जो अभी कितना दिन हुआ, जाकर गिन लेना कितना समय हुआ विजय थालापति को सीएम बनने हुए, और देखो किस तरह से काम कर दिए हैं। अरे तुम्हारे बस का तो है ही नहीं, क्या करोगे? आपके बस का अगर होता ना तो सारा चीज, एक घटना आज की जो घटित हो रही है ना, ये कभी जिंदगी में घटित नहीं होती। और मैं इतना कहूंगा पूरे भारत देश की जनता से, आप
अगली बार यानी चुनाव हो रहा है, सबसे पहले इस बीजेपी सरकार को हटा दीजिए ना, देश बिक जाएगा, देश खलास हो जाएगा, देश कहा जाता है कि उस स्तर से गिर जाएगा जिसकी आप लोग कभी कल्पना नहीं किए होंगे। देश में पढ़े लिखे लोगों को लाइए, पढ़े लिखे नेता रहेंगे। विजय थालापति जैसा नेता अगर मिल जाए तो हम तो कहेंगे सैल्यूट है पूरे भारत को, अगर ऐसा नेता हमारे क्षेत्र में आ जाए। विजय थालापति जो काम कर चुके हैं वो काम ये लोग पिछले 12-14 साल से नहीं कर पाए हैं, ना कर पाएंगे, देख रहे हैं इन लोग का यह हाल ही है। क्या करोगे? जो 12 साल से 14 साल से आदमी 12-13 साल से कर नहीं पा रहा है, क्या वो इस समय करेगा? कभी नहीं। इतना ही है, बीजेपी सरकार को हटाइए और देश को बचाइए। ये मैं एक मीडिया के थ्रू नहीं कह रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर मीडिया, एक तरफ से मैं कहूँ कि एक मीडिया हूँ, मीडिया का काम कर रहा हूँ मैं। जो कहा जाता है कि एक साइड में एक टीचर भी हूँ। मुझे इतना चीजें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आज मैं जो अपने ये वाणी दे रहा हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ, एक टीचर के, एक भाई के हैसियत से बोल रहा हूँ। जो कि आज के डेट में ये लोग भ्रष्ट नेताओं की चंगुल में, भ्रष्ट नेताओं के आतंक में आप लोग बड़े हैं, तो भाई सीधा हटाइए। ये मेरी बातों से कुछ अंधभक्तों को बुरा लगेगा, काहे कि अंधभक्ति वो लोग छोड़ेंगे नहीं। मुझे उन अंधभक्तों से कोई मतलब है ही नहीं, छोड़ो उन सालों को। मुझे जिनसे मतलब है बस उनसे देखो। हमारे देश में घटना घटित हो रही है, हमारे देश में जो हमारे देश के वीर हैं, हमारे देश के जो आने वाली जवान हैं, जो हमारे देश के सैनिक हैं, उन्हें इस तरह से पीट दिया जाएगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि और पीछे जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना, आप धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दिलाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। अगर नहीं करा पाते हैं तो भी बस खाली बोल दीजिए कि हम नहीं कराएंगे, खाली इतना कह दीजिए हम करा नहीं पाएंगे। भाई जनता अपना निर्णय देगी, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद।